राफेल ने अभी अपनी पत्नी का हाथ थामा ही था कि कई गार्ड अचानक उस पर टूट पड़े और सबके सामने उसे जमीन पर दबोच लिया। वे उसकी पत्नी को भी धक्का देने और बेइज्जत करने लगे, जबकि राफेल माफिया का नंबर 2 था। गार्ड्स के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था, वह बस अपनी आंखों के सामने अपनी। राफेल ने सोचा कि अगर वह धैर्य रखेगा तो शायद खुद को और मुसीबत से बचा सकेगा। लेकिन उसी दिन का एक दल दोबारा उसके पास आ गया। राफेल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, फिर भी उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, एक गार्ड ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया, पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसे अपनी जैकेट उतारने का आदेश दिया। राफेल ने ऐसा करने का नाटक किया और तभी अगले ही पल गार्ड के भेष में छिपा एक कैदी उस पर झपट पड़ा। लेकिन वह कैदी राफेल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। राफेल ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही राफेल ने अपने विरोधी का स्क्रू ड्राइवर उठाया, 3 गार्ड अचानक उस पर टूट पड़े और उसे जोर से दीवार से दे मारा। इसके बाद गार्ड्स ने उस पर हथियार से हमला करने का आरोप लगाया और जबरदस्ती उसे एकांत कारावास में डाल दिया। राफेल गुस्से में उन्हें जमकर गालियां देने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बीच गार्ड्स उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में भी जांच कर चुके थे। जब राफेल को यह बात पता चली तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे पता चला कि यह सब व्हाइट गैंग के सरगना मोरेल के इशारे पर किया गया था। राफेल ने तुरंत अपने चचेरे भाई बोनी को फोन किया और उसे पूरी घटना बता दी। उसने बोनी से अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कहा ताकि वह जेल में रहते हुए उनकी चिंता न करे। यह सुनकर बोनी भी आग बबूला हो गया। इतने सालों से माफिया चलाने के बावजूद किसी ने उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। राफेल को भरोसा दिलाने के बाद बोनी ने एक अंतिम फैसला ले लिया। अगले दिन व्हाइट गैंग के लोग मोरेल के घर के बाहर सफाई कर रहे थे। वहीं मोरेल कुछ लोगों के साथ बैठकर अपना प्रभाव और इलाके में बढ़ाने की योजना बना रहा था। उसी समय माफिया की तरफ का एक गार्ड जेल की दीवार के पास गश्त कर रहा था। उसकी नजर सामने पुल पर खड़े एक अजीब शख्स पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत जेल को इसकी सूचना नहीं दी। उसने अपनी टोपी उतारी और कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर वह वापस गार्ड टावर में चला गया। कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल जेल की दीवार के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने ग्रेनेड निकाला, उसकी सेफ्टी पिन हटाई और उसे जेल के अंदर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में लगातार 3 धमाके हुए। इसके बाद वह गार्ड घबराने का नाटक करते हुए रेडियो पर पूरी घटना की सूचना देने लगा। मोटरसाइकिल सवार तुरंत वहां से फरार हो गया। एक दूसरे गार्ड ने अपनी बंदूक उठाई और उसका पीछा करने लगा, लेकिन आगे पुल पर खड़ा वह शख्स अब तक गायब हो चुका था। जाने से पहले वह गार्ड टावर की खिड़की के सामने रुका और वहां गोली का एक साफ निशान छोड़ गया। फिर उसने अपनी राइफल उठाई, पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था, लेकिन इसके बावजूद वे व्हाइट गैंग के सरगना मोरेल को मारने में नाकाम रहे और यह खबर तेजी से अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े किंगपिन माइक तक पहुंच गई।